एक फैक्ट्री में दो यूनिट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रॉ मटेरियल को बनाती है, एक पैकेजिंग यूनिट जो फाइनल प्रोडक्ट को पैक करती है। तो सेल के अंदर एक पैकेजिंग यूनिट होती है जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस। जैसा कि आपको पता है, ये पैराग्राफ ना पढ़ के हम इसके सारे लॉजिक कहां से पढ़ेंगे, इस शॉर्ट नोट से। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, गोल्गी एपरेटस के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। ये डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी, 1898। तो ईयर इतना याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि रिसेंट किसी पेपर में ये आया नहीं है, पर साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है गोल्गी एपरेटस। ये क्या चीज है? सेकंड पॉइंट, डेंसली स्टेन्ड है। डेंसली स्टेन्ड का मतलब है अगर इसके ऊपर डाई डालेंगे तो ये गहरे डार्क कलर की दिखेगी हमको। मीन अगर डाई करते हैं तो इस पे रंग खूब चढ़ता है, ये डार्क कलर का दिखेगा। लाइटली स्टेन्ड अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डाई से इसको कलर करते हैं तो इस पे कलर हल्का चढ़ता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम डाई डाल के सारे कंपोनेंट को कलर करते हैं ताकि पता चले कि कौन सा कंपोनेंट कहां है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम कलर्ड कंपोनेंट को ही देख पाएंगे, दूसरे ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट हमारी आईज के लिए विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखा है इसमें रेटिकुलर होता है। रेटिकुलर का मतलब है कि ये नेटवर्क बनाता है। रेटिकुलर का मतलब ही होता है नेटवर्क। तो ये एक जगह सिंगल नहीं होता, ये कई जगह पे नेटवर्क बनाता है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है और नेटवर्क बनाती है। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये है नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास ही ये मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फ्लैट डिस्क लाइक सैक होते हैं जिनको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी देखो यहाँ पे लेबल किया गया है सिस्टर्नी। तो ये जो सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, इनको सिस्टर्नी बोलेंगे। ये ठीक है, तो ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, और इनके अंदर कुछ भरा हुआ है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लैट है। देखो फ्लैट है यहाँ पे। तो आप ये समझो कि ये पेपर की तरह फ्लैट है, पर दो पेपर एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और उनके बीच में स्पेस है। तो ये पेपर सामने से देखोगे तो इसमें कैविटी नजर आ रही है, और ऐसे देखोगे तो ये फ्लैट नजर आ रहा है। सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो सिस्टर्नी यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, एक सिस्टर्नी ऐसे है, एक ऐसे है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अलाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी फिक्स नहीं है कि 5 होंगी या 6 होंगी। किसी में 5 है, किसी गोल्गी में 6 है, किसी में 7 है। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आसपास ये कंसेंट्रिकली होती है, मतलब सर्कल में प्रेजेंट होती है सिस्टर्नी। गोल्गी एपरेटस में आपको दो चीज खासकर दिखेगी, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। तो सिस फेस कौन सा होता है? ये सिस फेस क्या है? कोई नया वेसिकल आएगा रॉ मटेरियल लेके, उसको रिसीव करते हैं, मतलब नया वेसिकल यहां से एंट्री करेगा। तो किसी एक यूनिट में रॉ मटेरियल एंट्री करने के लिए एक एंट्री गेट होता है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोसेस होता है। तो अगर यहां से वेसिकल कोई प्रोडक्ट लेके आया है तो सबसे पहले कहां टकराएगा? वो सिस फेस से। और सिस फेस में ये देखो, ये वेसिकल अपना मटेरियल लेके टकरा रहा है, फ्यूज हो रहा है। अब ये मटेरियल कहां जाएगा? ये मटेरियल आगे जाएगा, फिर ये अगली सिस्टर्नी में जाएगा, फिर ये अगली सिस्टर्नी में जाएगा, और फिर ऐसे करते हुए ये लास्ट फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। तो ट्रांस फेज क्या है? ट्रांस फेज वो है जो फाइनली उस प्रोडक्ट को एक वेसिकल में बना के रिलीज करेगा। ये वो नया वेसिकल है जिसमें मॉडिफाइड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनके तैयार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल जब आता है तो अलग टाइप का होता है, और जब निकलता है तो अलग टाइप का होता है, मॉडिफाइड। इसका मतलब रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उसके साथ मॉडिफिकेशन हुआ। तो आपने अगर रॉ मटेरियल किसी पाइप में डाला है तो वो फाइनल स्टेज पे जब निकलेगा तो वो बदल के निकलेगा। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या हुआ? वो रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि नया मटेरियल आएगा सिस फेस से और फाइनल मटेरियल मॉडिफाइड प्रोडक्ट बन के निकलेगा ट्रांस फेज से। तो सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, क्योंकि सिस फेज की डिजाइनिंग इस तरीके से होती है, कॉन्वेक्स। ट्रांस फेज दूसरी तरफ से इस टाइप का होता है, ये बनता है कॉनकेव। तो ट्रांस फेज किस टाइप का है? कॉनकेव शेप का। मैच्योरिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैच्योर प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, और दोनों ही फेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, अंदर से दोनों फेज इंटरकनेक्टेड है, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है।